स्टार्ट है। हेलो नमस्कार, मैं अजय यादव सेंटर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। हम आज एक नए चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, वेन डायग्राम, वेन आरेख। आप लोग सबको पता होगा वेन आरेख अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। ये क्वेश्चन देखने में वैसा टाइप का लगता है कि ये हमसे बन जाएगा। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में जो इमेज बनती है, एक्चुअल में उस इमेज के बिहाफ पे हम उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बट हमारे माइंड में जो इमेज बनती है उसके बिहाफ के आंसर हम सही देते हैं अपने अनुसार, बट वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। एक्चुअली में जो चैप्टर है पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल है। जैसे इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहला जो टाइप होता है सवाल, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा कैट्स, पेट्स, डॉग्स, इसका आपको कुछ वेन डायग्राम दिया रहेगा। ए हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। पहला जो टाइप होता है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट दिया रहता है, इसका 4 ऑप्शन होता है, या तो अगर 5 ऑप्शन हो तो 5 ऑप्शन दिया रहता है। उसमें से हमें वो सिलेक्ट करना होता है कि इस ऑब्जेक्ट को हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा ऑप्शन हमारा करेगा, उसको हम चूज करते हैं। दूसरा टाइप, इसका मतलब ये हो गया जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उससे हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्चुअली में वो ड्रॉ दिया हुआ रहता है, उसमें से हमें चूज करना होता है। दूसरा जो टाइप का सवाल जो हमारा आता है उसमें होता है कि कोई वेन डायग्राम ऑलरेडी हमें बनाकर दिया रहता है। जैसे इस टाइप का सवाल 2 रहेगा, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हो गया। मान लेते लिखा हुआ है डॉक्टर, इंजीनियर और ये टीचर। इस टाइप के सवाल रहता है जिसमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। आपको वेन डायग्राम बनाया रहता है और डाटा दिया रहता है, उस डाटा के भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर देना होता है। एक जो तीसरा टाइप का सवाल आता है, जैसे वो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। जैसे लिखा रहता है, जैसे फिजिक्स में 30% स्टूडेंट पास होता है, मैथ में 40% स्टूडेंट पास हुआ, तो दोनों में कितने टाइप का स्टूडेंट पास हुआ या कितने फेल हुआ, ये ज़्यादातर आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। बाकी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये 3 टाइप के सवाल वेन डायग्राम में हमसे पूछे जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम पहला टाइप का। टाइप जो 1 आती है, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे पहले तो इसका हम रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में इस वर्ल्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में 3 ही रिलेशन पॉसिबल होता है। पहला जो रिलेशन होता है वो ऑल का होता है, इसका मतलब होता है सभी। इसका जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप का होता है, इसको हम ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ए है, ये बी हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ऑल ए आर वी। दूसरा जो टाइप का रिलेशन होता है वो सम होता है। कुछ इसका वेन डायग्राम इस टाइप का होता है। इसका मतलब ये होता है कुछ का, जैसे कुछ का जो रिलेशन होता है वो बोथ साइडेड से होता है, जबकि ऑल का रिलेशन होता है हम एक ही साइड से रिलेशन। हम सबके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें 1 टाइप में किस किस टाइप का रिलेशन बनता है। वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में 3 ही टाइप का रिलेशन पॉसिबल है। एक तो ऑल हो गया, एक सम हो गया, और तीसरा जो टाइप का रिलेशन फॉलो होता है वो है नो का, नहीं। इसका जो वेन डायग्राम होता है
इस टाइप का होता है। दोनों के बीच में अगर ये A हो गया, ये B हुआ, A के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है दोनों के बीच में। हम पहला टाइप देखते हैं ऑल में क्या क्या इसमें दिक्कत यही है कि हमें लगता है कि ये सम का रिलेशन है। हम पहला जो ऑल मदर वाइफ, मदर और वाइफ ये दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में हम अगर रिलेशन देखते हैं तो हमारे माइंड में आती है कि सम का रिलेशन होता है कि कुछ महिलाएं होती है वो माँ बनती है। ये सम का रिलेशन हम अगर सोचते हैं कि कुछ महिलाएं माँ बनती है, एग्जैक्टली में सही है, सारी महिलाएं माँ नहीं बनती है, बट जो सारी माँ होती है वो किसी न किसी की वाइफ होती है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होगा ऑल का रिलेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्रदर मेन। इसमें भी हम ब्रदर और मेन में हम देखते हैं तो हम सम का रिलेशन पता चलता है, क्योंकि सारे भाई होते हैं, हमारे भाई तो नहीं हो सकते हैं। इसमें भी सम का होता है बट ऑल होता है। जो सारे ब्रदर होते हैं वो आदमी ही होते हैं, इसलिए यहाँ भी हमारा जो रिलेशन होगा वो ऑल का रिलेशन होगा। मैंगो, फ्रूट, यहाँ पे भी सम का रिलेशन होगा। सारे आम हैं वो फल हैं। जब बट ऑल में होता है, एक साइड से हमारा ऑल का रिलेशन होता है और एक साइड से हमारा सम का रिलेशन होता है। जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, सारी माताएं हैं वो किसी न किसी की वाइफ है, सारी माताएं हैं वो किसी न किसी की वाइफ है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ब्रदर और मैन, ब्रदर और मैन क्योंकि सारे भाई हैं वो आदमी ही हैं। मैंगो वो फ्रूट, सारे मैंगो फ्रूट बोला जाता है, लेकिन सारे फ्रूट को हम मैंगो नहीं बोल सकते, इसलिए ऑल का रिलेशन होता वन साइडेड से ऑल का होता है। और अगर इस टाइप से हम करते हैं ब्रदर और मैन के बीच में, हो सकता है हमें कन्फ्यूजन लगे कि मतलब सारे आदमी हैं जो हमारे भाई नहीं है तो हम सम का रिलेशन होता है। लेकिन जिस साइड से अगर पॉसिबिलिटी अगर ऑल का है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ऑल का रिलेशन पॉसिबल है, उसको हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो वो ऑल से ही करेंगे, ना कि सम से हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा हमारा है सम, डॉक्टर, मैन। डॉक्टर और मैन में हम देखते हैं तो यह सम का रिलेशन है। सम का रिलेशन बोथ साइडेड से होता है। कुछ डॉक्टर आदमी भी हैं और कुछ डॉक्टर महिला भी होती है और कुछ पुरुष भी होते हैं। बट कुछ मेन डॉक्टर होते हैं, कुछ मेन डॉक्टर नहीं होते। अकॉर्डिंग टू ये दोनों साइड से रिलेशन है, मतलब यहाँ पे सम का रिलेशन है। इंजीनियर, टीचर, हो सकता है ये आपको लगे इंजीनियर और टीचर, हो सकता है लगे इंजीनियर और टीचर दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, बट ये सम का रिलेशन है। क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर ही होते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर ही होते हैं, बट सारे इंजीनियर टीचर नहीं होते हैं और सारे टीचर इंजीनियर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो सम का रिलेशन होगा। सिंगर, डांसर, सारे सिंगर डांसर नहीं होते हैं और सारे डांसर सिंगर नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो सम का होगा।
स्टूडेंट बॉयज, सारे स्टूडेंट बॉयज़ नहीं होते हैं, कुछ गर्ल्स भी स्टूडेंट होती हैं, और सारे बॉयज़ स्टूडेंट नहीं होते हैं, रोड पे लौंडे लफाड़े भी घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। इस टाइप के सम का रिलेशन है। हम आगे नो का रिलेशन देखते हैं। कार, बस, कार और बस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब ऐसा रिलेशन मत लगा देना कि दोनों लोहे का बना होता है, दोनों रोड पे चला होता है। इन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कोई भी हमारा रिलेशन नहीं है, ठीक है। कैट, डॉग, दोनों अलग अलग जानवर है, दोनों को पाला भी जाता है, बट दोनों अलग अलग जानवर है, इसलिए दोनों के बीच में हमारा जो रिलेशन होगा वो नो का रिलेशन होगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रेन, एरोप्लेन, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। हस्बैंड, वाइफ, इन दोनों के बीच में भी नो का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन नहीं लगा देना है कि दोनों का शादी हुआ, दोनों मैरिड है, दोनों कपल है, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं लगाना। दोनों का बाय अकॉर्डिंग टू जेंडर देखा जाए, क्योंकि इस वेन डायग्राम में देखते हैं तो अगर जेंडर हो तो अकॉर्डिंग टू जेंडर देखते हैं, इसलिए यहाँ पे नो का रिलेशन हो गया। ये तो हो गई हमारा बेसिक सी बात, जो कभी कभी एग्जाम्पल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑल और सम में होता है। हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो पता चलता है कि ये सम का रिलेशन होगा, एक्चुअली में वो ऑल का रिलेशन होता है। यही हमें एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। बट ये आपको जो हम दिखाए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये आपके पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में जो आपके सवाल आते हैं वो आपको 3 ऑब्जेक्ट दिया रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम पहले आपको एग्जाम्पल दिए, कैट्स, पेट्स, डॉग्स। इसका जो हम वेन डायग्राम आपको बताए थे, ये क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे माइंड में या आपके माइंड में इमेज जो आया होगा, अगर अंदाज़ा आप लगाएं, अंदाज़ा आप लगाने के बाद 90% लड़कों का ये आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, बट ये गलत है। हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। इसमें हम पहले ये देखते हैं, इसमें जो सवाल आते हैं आपके पेपर में टोटल 10 ऑप्शन होते हैं। वो 10 ऑप्शन आपको हम बता रहे हैं कि रिलेशन कैसे आता है। 10 ऑप्शन आपके पेपर में जो आते हैं वो टोटल 10 ऑप्शन होते हैं। इन 10 ऑप्शन में से ही एक्स, वाई, जेड, ये जो पहला अगर आपके पास ऑप्शन है एक्स और वाई के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, ऑल का रिलेशन है। वाई और जेड के बीच में रिलेशन देखें, ऑल का रिलेशन है। एक्स और
जेड के बीच में रिलेशन देखें, हमारा ऑल का रिलेशन है। एक्स बाई जेड, एक्स और बाई के बीच में सम का रिलेशन है, बाई और जेड के बीच में सम का रिलेशन है, एक्स और जेड के बीच में नो का रिलेशन है। सी एक्स जेड ऑल, बाई जेड ऑल, एक्स और बाई नो का रिलेशन है। एक्स बाई सम बाई जेड सम जेड एक्स सम। इन चार ऑप्शन में से आप देखते हैं कि इसमें तीनों ऑल है, दो सम है, एक नो है। यहाँ पे देखते हैं तो दो ऑल है, एक नो है, और ये चौथा ऑप्शन में देखते हैं कि तीनों में सम है। एक्स बाई जेड, तीन नो है, नो नो नो, एक्स बाई नो है, बाई जेड नो है, जेड एक्स नो है। एक्स बाई ऑल है, एक्स जेड नो है, बाई जेड नो का रिलेशन है। एक्स बाई सम का रिलेशन है, बाई जेड नो का रिलेशन है, एक्स और जेड नो का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑल का रिलेशन था और दो नो का था, यहाँ पे सम का रिलेशन है और दो नो है। एक्स बाई और जेड, एक्स बाई ऑल का रिलेशन है, बाई जेड सम का रिलेशन है, एक्स जेड नो का रिलेशन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 देखते हैं। इसमें तीनों ऑल है, इसमें तीनों सम है, इसमें है कि एक नो है, दो ऑल है, इसमें है तीनों सम है और इसमें तीनों नो है, इसमें है एक ऑल है, दो नो है, इसमें है सम है और नो है, एक सम है, दो नो है, एक जो एच है हमारा एक ऑल है, एक ऑल है, एक सम है और एक नो है। ये टोटल 8 डायग्राम हो गए। 2 डायग्राम आपको और आते हैं।
एक्स, वाई और जेड, एक्स वाई ऑल, वाई जेड सम और एक्स जेड सम। और एक 10वां जो फिगर होता है आपको 8 इधर होगा। आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 3 ऑब्जेक्ट दे तो किसके किसके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 8 इधर हो गए, कहाँ चला गया, 9 हो गया। जे जो आपका है एक्स, वाई और जेड, एक्स और वाई के बीच में हमारा सम का रिलेशन है, वाई और जेड के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन है, एक्स और जेड के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन है। तो 10 फिगर आपको लिखा है। हमारे एग्जाम में जो भी आते हैं एक क्वेश्चन, इन्हीं 10 ऑप्शन में से आपको कोई 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। इन्हीं 10 ऑप्शन में से आपको कोई 4 ऑप्शन चूज करना है। 8 इधर हो गए, 2 उधर हो गए, हो सकता है 1 2 नहीं, सब यही ऑप्शन है। आपको बस हम ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। इन्हीं 10 ऑप्शन को आपको याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको हम टेक्निक बताएंगे कि कैसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। हम आपको दिखाए हैं बस कि ये जो 10 ऑप्शन हम लिखे हैं, आप इसके अलावे आप अपने पेपर में जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, इन ऑप्शन के अलावे आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा, अदर टाइप का डायग्राम नहीं मिलेगा। 3 ऑब्जेक्ट के बीच में ये 10 ही टोटल रिलेशन हम फॉलो करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम चाह कर भी वेन डायग्राम नहीं बना सकते, बट वो प्रैक्टिकली रूप से हमारे लाइफ में पॉसिबल होता है। इसलिए उसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वही वेन डायग्राम का ऑप्शन आपको चूज करना होता है, वो भी हम देखेंगे। ये 10 जिसमें किसका कौन सा रिलेशन होता है आपको रिप्रेजेंट करके हम बता दिए किसके किसके बीच में कौन सा रिलेशन होता है। हम आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन हम आपको दिए थे कैट्स, पेट्स एंड डॉग्स। इसका हम जो ऑप्शन दिए थे, बी ऑप्शन था हमारा, सी ऑप्शन था, और डी हमारा जो ऑप्शन था ये था। इस क्वेश्चन जब भी हम पूछे थे, आप देखे होंगे, ये तो ऑनलाइन क्लास चल रहा, ऑफलाइन में होते तो बच्चों का एक्सप्रेशन सही आता है। ये जब भी हम क्वेश्चन दिए थे, आपके माइंड में जो आंसर आया था वो ऑप्शन सी आया था। हालांकि आपने सोचा, वो सही सोचा, कुत्ते पालतू होते हैं और बिल्ली पालतू होते हैं। कुत्ते और बिल्ली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। आपके अनुसार हालांकि सोचना सही है कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले ये करो कि उन 3 ऑब्जेक्ट में से कोई 2 ऑब्जेक्ट को आप चूज कर लो। जैसे इन 3 ऑब्जेक्ट हम दिए हुए कैट्स, पेट्स, डॉग्स, हिंदी में भी आप लोग लिख लेना, बिल्ली, पालतू और कुत्ता। ठीक है, हिंदी इतना तो आप जानते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही रहेगा जो आपको पता होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको दिया जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं। और वेन डायग्राम आपको सही आंसर करने के लिए थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे भी कंपटीशन का तैयारी करते हो तो उतना तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखो तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे हम कैट्स और पेट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं, कैट्स और पेट्स के बीच में हम तीन में से कोई दो ऑब्जेक्ट आप ले लो। सबसे बेस्ट अप्रोच यही होता है, तीन ऑब्जेक्ट में से आप कोई दो ऑब्जेक्ट ले लो। कैट्स और पेट्स के बीच में हम रिलेशन अगर निकालते हैं तो हमारा सम का रिलेशन होता है। कैट्स और, क्योंकि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। कैट्स और पेट्स के बीच में सम का रिलेशन, आप ये सम का रिलेशन वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें कम से कम एक सम का रिलेशन अगर ना हो, उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। उस हिसाब से हम देखते हैं इसमें हमारा कोई भी सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को हटा दिए। इस ऑप्शन में हमारा कोई सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिए। इस ऑप्शन में हमारा सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। हमारा जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर होगा। दोबारा देखते हैं, आपको तीन में से कोई दो ऑब्जेक्ट को चूज कर लेना है। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप रिलेशन निकाल लो। कैट्स और पेट्स में से हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा सम का रिलेशन है, तो हमें हर वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जिसमें कम से कम एक सम का रिलेशन ना हो। अगर सम का रिलेशन एक है मिनिमम, उस ऑप्शन को रखना है। अगर सम का रिलेशन ना हो, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, इसमें हमारा कोई भी सम का रिलेशन नहीं है। तीनों हम जो हमारा ऑल का रिलेशन है, आपको रिप्रेजेंट करके डॉट्स ऑप्शन बताए थे, उसमें आपको बताए थे या ऑल का ऐसे भी समझाए। इसमें हमारा कोई सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन खत्म हो गया। सी ऑप्शन में हमारा कोई भी सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन खत्म हो गया। डी ऑप्शन में कोई भी हमारा सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। हमारा जो ऑप्शन बी बचा वही हमारा आंसर होगा, कुत्ते, पालतू और डॉग। तो ये हमारा आंसर होगा। ये होता है वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने का बेस्ट अप्रोच। आपका अगर बात का मतलब कोई बच्चा, क्योंकि बच्चा खचड़ा होता है, अगर बच्चा बोले कि हम कैट्स और पेट्स हम नहीं लेते हैं, हम कोई दूसरा लेते हैं, तो आप दूसरा भी ले लो। जैसे आपने लिया कैट्स और डॉग्स को ले लिया, आपने कैट्स और डॉग्स को ले लिया। अगर कैट्स और डॉग्स को लेते हैं तो हमारे कैट्स और डॉग के बीच में हमारा जो रिलेशन बनता है वो नो का रिलेशन बनता है। हर वो ऑप्शन को हमें छांट देना है जिसमें कम से कम एक नो का रिलेशन ना हो। अगर जिसमें एक नो का रिलेशन हो उस ऑप्शन को हमें रखना है, अगर नो का रिलेशन ना हो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन में कोई भी नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए इस पहले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा में भी नो का रिलेशन है, तीसरा में भी नो है और चौथा में भी नो है। अब इन तीनों में से हम कैसे छांटेंगे? तो इसका मतलब है इससे हमारा सिर्फ काम नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना है, जब एक को हम करते हैं जितने ऑप्शन अगर एलिमिनेट होते हैं उसको एलिमिनेट कर देना है। अगर आप वो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता, कोई एक ऑब्जेक्ट और आप ले लो, पेट्स और डॉग्स ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन पता चल गया, इस हिसाब से हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। हम अगर डॉग्स और पेट्स को लेते हैं तो डॉग्स और पेट्स के बीच में हमारा सम का रिलेशन है, उस हिसाब से हमें वो ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना है जिसमें कम से कम एक सम का रिलेशन होना चाहिए, उसको रखना चाहिए, और एक नो का रिलेशन होना चाहिए। उस हिसाब से इस ऑप्शन में हमारा कोई सम का रिलेशन नहीं है, इस ऑप्शन में हमारा कोई सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर हो गया वो बी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ तक आप समझ गए, हम इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं, हम दूसरे एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हम समझाने का तरीका बता रहे हैं, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। आप 150 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो आपको बिना ये रिलेशन फाइंड आउट किए ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप थोड़ा सा भी टेक्निक इस्तेमाल करके आप आंसर दे सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को दूसरे क्वेश्चन बना देते हैं,
इस ऑप्शन को हम चेंज कर दिए, यही हमारा क्वेश्चन था। इसको हमें आंसर देना है। कैट्स और पेट्स के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो सम का रिलेशन है। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन खत्म हो गया, इस हिसाब से ए ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गया जिसमें हमारा सम का रिलेशन है। इन दोनों को हम पहले दो ऑब्जेक्ट लेकर हम इसको छांट नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को और ले लेना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम और लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम कैट्स और डॉग्स को लेते हैं तो इन दोनों के बीच में हमारा नो का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन है, इसमें हमारा कोई नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आई होगी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको गलत होने की काफ़ी कम संभावना होगा। अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को लीजिए, उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। टेबल, चेयर, फर्नीचर, टेबल, चेयर, फर्नीचर, हमारे पास ऑप्शन है टेबल, चेयर और फर्नीचर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है टेबल, चेयर और फर्नीचर। हमारे पास वेन डायग्राम है, 4 वेन डायग्राम दिया हुआ है। हमने आपको अभी क्या बताया, आप 3 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट को ले लो। अगर हम जैसे ये आपको आसानी है तो आप हो सकता है बता भी दोगे, जैसे क्वेश्चन इजी है, आप क्वेश्चन ऐसा देखे हुए होंगे, हो सकता है हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो आप चाह कर भी उसको नहीं कर सकते। अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमने आपको क्या बताया, आप 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आप रिलेशन लो। टेबल और चेयर के बीच में हम अगर रिलेशन निकालते हैं तो हमारा नो का रिलेशन है। अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना कि दोनों लकड़ी का बना है और दोनों को बढ़ ही बनाता है, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। दोनों टेबल और चेयर दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में हमारा नो का रिलेशन होगा। अगर इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है तो हमें हर वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जिसमें कम से कम एक नो का रिलेशन ना हो। अगर उस हिसाब से हम देखते हैं, अगर कम से कम एक नो का रिलेशन है, क्योंकि हमारा नो का रिलेशन है, कम से कम एक नो होना चाहिए, उस ऑप्शन को हमें रखना है। अगर कम से कम एक नो ना हो, उस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर देना है। उस हिसाब से इसमें कोई नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन को हटा दिया। इस हिसाब से इसमें कोई नो का रिलेशन नहीं है, इस ऑप्शन को हम ख़त्म कर दिए। हमारे पास अब 2 ऑप्शन बच गया जिसमें हमारा नो का रिलेशन है। अब हमें क्या करना है, एक अगला कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगला ऑब्जेक्ट लेते हैं चेयर और फर्नीचर। अगर चेयर और फर्नीचर देखते हैं तो इन दोनों में हमारा ऑल का रिलेशन है। ऑल चेयर और फर्नीचर, सारे चेयर फर्नीचर होते हैं, इसलिए अब हमें वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना इन दोनों में से जिसमें कम से कम एक ऑल ना हो। अगर जिसमें एक ऑल हो वो ऑप्शन को रखना है, अगर एक ऑल ना हो तो उस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर देना है। इसमें कोई भी हमारा ऑल का रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इसमें ऑल है, वो हो गया। अगर इसको हम वेन डायग्राम जो आपको 10 ऑप्शन बताए थे उस हिसाब से हम देखते हैं, ये चेयर हो गया, एक टेबल हो गया, ये फर्नीचर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, तीसरा होगा स्मोकर, मैन, नॉन स्मोकर,
ये आप सोचिएगा, हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। आपको जो हमने बताया, हमने जो आपको ये 10 ऑप्शन बताया, आपके पास अगर कोई बुक होगी या प्रीवियस ईयर आप पेपर देखिएगा, इन्हीं 10 ही ऑप्शन में से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबका रिप्रेजेंटेशन आपको बताया। आपको बस ये ख्याल रखना है कि इस 10 का रिप्रेजेंटेशन हमको याद करना है। याद क्या मीन्स समझना है कि किसमें कौन सा रिलेशन है। जैसे इन दोनों के बीच में 2 सम का रिलेशन है, एक सम का रिलेशन है और 2 नो का रिलेशन है। इस हिसाब से आपको बस ये ध्यान रखना है। आपको एक क्वेश्चन बताए थे, आगे हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।